अबूझमाड़ में अब जिंदगी हुई आसान। इलाज के अभाव में अब किसी को नहीं गंवानी पड़ेगी जान। समय पर एम्बुलेंस पहुंचकर बचाएगी मरीजों की जिंदगी। अंधेरे में कट रही जिंदगियों को मिलेगी एक नई रोशनी। देखिए मैं बस्तर पर अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ क्षेत्र, जो कि नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, ये वो जगह है जहां पर पहुंचना सबसे कठिन काम था। विकास यहां से कोसों दूर था, मगर असल दिक्कत होती थी बरसात के मौसम में। उफनते इंद्रावती नदी के कारण नदी के पार के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो जाया करते थे। नदी पार के 10,000 से अधिक ग्रामीण अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाया करते थे। चाहे बात करें राशन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली और पानी की, इन सब के अभाव में जूझते नजर आते थे। मरीज और ग्रामीण अक्सर नदी पार करने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते थे। अपने साथी की जान बचाने के लिए जब वो नदी पार करते तो उस चक्कर में कई ग्रामीणों की जान भी चली जाती। पूरा अबूझमाड़ जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट जाया करता था। चाहे सांप के काटने की शिकायत हो या अप्राकृतिक तरीके से मौत, यहाँ पर ये सारी बातें आम थी। राशन के अभाव में कंदमूल खाने को मजबूर थे यहाँ के ग्रामीण, मगर अब इन्हें आशा की किरण दिखाई दी है जब जिला प्रशासन और राज्य सरकार के दृढ़ निश्चय के बाद इंद्रावती नदी के छिन्नार में पुलिया का निर्माण कराया गया। नदी पार के इन्हीं तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मैं बस्तर की टीम नदी पार के माड़ क्षेत्र में देर रात पहुंची। यह महज एक इंतफाक था कि माड़ में प्रवेश करते ही ग्राम पहुरनार में एक एम्बुलेंस की गाड़ी दिखाई पड़ी। जब एम्बुलेंस के चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक मरीज को लेने आया और उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि अपने आप में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो जगह जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता था, वो जगह जहां से विकास कोसों दूर था, वहां आज एक एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी और यही एक आशा की किरण थी। सुरेंद्र ठाकुर है, मैं 108 का पायलट हूँ। 108 का यहाँ इधर कहाँ आए हैं? हम लोग तुमरीगुड़ा जा रहे थे केस में, जिससे चक्कर में प्रॉब्लम आ रहा है और रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है बोल के आगे नहीं जा पा रहे हैं। आगे से मरीज को लेके आ रहे हैं। अच्छा। साथ में और पहले पुल वगैरह इधर नहीं था तो हम लोग इधर ही रुक जाते रहे पुल के पहले। अब पुल बन गया है तो आगे तक हम लोग दिन में जाते हैं। रात में थोड़ा दिक्कत है, समस्या है, सड़क अच्छी नहीं होने के कारण मरीज को ऑपरेट करते हैं तो उनको लेके चले जाते हैं हम लोग। मरीजों की यानी अच्छी है, 108 पहुंच पा रही है पुलिया? पूरी पुलिया बनने के बाद गाड़ी पूरी पहुंच पा रही है और अच्छे से मरीजों को सेवा मिल रहा है। 108 इससे पहले पुलिया बनने से पहले क्या स्थिति था? पुलिया बनने से पहले मरीज को लाना ले जाना बहुत दिक्कत होता रहा। या तो हम लोग बारसूर साइड से जाते रहे, नदी किनारे रुकते रहे, या तो फिर इस किनारे नदी किनारे आके रुक जाते रहे। अच्छा, इधर कितना किलोमीटर होगा तुमरीगुंडा से नदी? नदी कम से कम 12-17 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ क्या कैसे लाते थे मरीजों को? मरीजों को बो के लाते रहे या बाइक में, नहीं तो साइकिल में पहले ऐसे उठा के लाते रहे। अब मरीजों को अब सुविधा मिल गया है, पुल बनने के बाद गाड़ी पहुंच रही है वहाँ। मरीज को बाइक से ले जाया जा रहा था। हमने मरीज तक एम्बुलेंस को नहीं ले जाने की वजह जाननी चाहिए तो ड्राइवर ने बताया आगे का रास्ता सही नहीं है। नदी में ओवरब्रिज बनने के बाद यहाँ तक एम्बुलेंस आ रही है, मगर इसके आगे का रास्ता खराब है, इसलिए ग्रामीणों को वहां तक सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे पहले तक एम्बुलेंस तक नदी पार नहीं कर पाती थी। मरीजों को लेने के लिए उन्हें एम्बुलेंस दूसरे छोर पर खड़ी रहती थी और ग्रामीण नदी पार कर अपने साथी को एम्बुलेंस तक पहुंचाते थे। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि मरीज के परिजन कांवर या खाट में डालकर छोटी डोंगी के सहारे नदी पार कर एम्बुलेंस तक मरीजों को पहुंचाते थे। ये नजारा छत्तीसगढ़ में सबने देखा है। कुछ समय बाद एक बाइक में सवार 2 युवक 9 वर्ष की बच्ची के साथ एम्बुलेंस के समीप आकर रुके।
उन्होंने बताया कि बच्ची को जहरीले सांप ने काटा है और यहाँ पर यह सबसे आम बात है। अगर आपको नहीं पता तो बता दे, अबूझमाड़ का यह क्षेत्र जहरीले सांपों का एक गढ़ भी है। इतना सुनते ही बिना समय गवाए मेडिकल स्टाफ ने बच्ची को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया। बताया गया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है। गांव वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर थी, क्योंकि इससे पहले कई बार बच्चों और बुजुर्गों की जान सांप के काटने की वजह से जा चुकी है। इसके बाद बच्ची के पीछे आए अन्य बाइक में सवार युवकों ने अबूझमाड़ इलाके में सुविधा के अभाव पर मैं बस्तर से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नदी पर ओवरब्रिज बनने से काफी सहूलियत मिल रही है। गांव वालों को इससे काफी ज्यादा राहत है। अब राशन लाने के लिए नदी पार नहीं करनी पड़ती। स्वास्थ्य अमले से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं तक गांव तक पहुंचाने के लिए अब कोई न कोई सेवा प्रारंभ हो चुकी है। यह पुलिया अब गांव वालों और प्रशासन के बीच एक बड़ी डोर बनकर खड़ा हुआ है। ये वो डोर है जो इन दोनों को अब साथ बांधे हुए है। अब डोंगी के सहारे नदी पार नहीं करनी पड़ती, किसी की मौत नहीं होती। हालांकि वे सड़क निर्माण तो चाहते हैं, लेकिन पुलिस कैंप के सवाल पर सबने मौन धारण कर लिया। अब इमरजेंसी हो रहा है जैसे ना 108 तक कहाँ तक पहुँच पाता है? तुमरीगुंडा तक तो जाएगा ही अभी। तुमरीगुंडा पहले कैसे कहाँ तक जाता था? पहले कहाँ आता था? छिन्नार तक आता था। तो आप लोग फिर यहाँ से छिन्नार कैसे ले जाते थे? बोक के ले जाते कवर में बोक के ले जाते थे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से तो 10 से या 15 ऐसी है। 10 से 15 किलोमीटर। यानी कि गाँव वाले बहुत खुश है ना। पुलिया बनने से क्या क्या लाभ हुआ आप लोगों को? पुलिया बनने से किस प्रकार का लाभ हुआ? मतलब राशन आ रहा है, स्वास्थ्य वाला क्या लाभ है? क्या क्या सब कुछ राशन पानी सब अपने पंचायत में जितना भी जो हो रहा है होने वाला काम इधर पूरा इधर व्यवस्था है, सब कुछ गाँव वाले खुश है कुल मिला के। अब जितना नदी में वो के दंड हो रहे थे या तकलीफ हो रहे थे, अभी तो सब कुछ पंचायत में पहुंच रहा है। तो पंचायत से ही उठा के ले जा रहे हैं चावल जो भी मिल रहा है पंचायत में। पहले तो नदी उस पर मिलता था, सब नदी उस पर ही जाते थे। और जब बरसात के समय में क्या स्थिति? नाव से पार करता था, उसमें नाव से आधा जन मरते थे भी। रात में मौत भी होती थी। नाव से जाएगा तो बाढ़ आएगा, अचानक बाढ़ आएगा तो नाव में इतना छोटा नाव में 5-6 जन पार होते थे। तो अभी रात को फिर कैसे पार करते? रात को भी पार करते थे, रात को भी पार करते थे। 7 बजे तक पार करते थे। तो अभी तो 7 मान लो 9 बजे पार करना, बताओ क्या करोगे? करना पड़ेगा सर, क्या इमरजेंसी तो करना ही पड़ेगा। अभी वैसे करते थे, गाड़ी नहीं आता तो फिर बोके ले जाने होता, नहीं तो ऐसी वाला से नदी तक ले जाना, फिर नदी में बोके ले जाना, फिर वहाँ से फिर गाड़ी आई तो फिर गाड़ी से ले जाना। और पहले ऐसा था कि एम्बुलेंस भी नहीं आता था, जैसे कि बार फोन करने से आता था। अभी तो जैसे फोन करने से वैसे आ जाता है एम्बुलेंस। बिजली सब आ रहा है। गुर्जी लोग आते हैं गुर्जी लोग। अब लेकिन बरसात के समय में अब दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत नहीं है सर उतना। अच्छा रोड सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ना सब जगह ना पानी खेतों में पानी पहुँचाने का व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा हुआ इधर कहीं? अभी हो रहा है इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने पावरनार में पंचायत में हो रहा है। पावरनार में हो रहा है। खेती बाड़ी कर रहे हैं गाँव वाले? कर रहे हैं सब। खेती में पूरा बुनाई किए क्या यानी कि 2 फसली 3 फसल ले रहे हैं साल का, 2-3 फसल इसी साल वो डाल दिए हैं और करेंगे धीरे धीरे। पहले क्या होता था? सिर्फ बरसात का? बरसात का जैसे बरसात आने से होने वाला को काटते थे, नहीं तो फिर नहीं होता तो ऐसे। तो आप लोग पावरनार के हो? जी मैं पावरनार। तो आप लोग अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे सांप काटा है बोलते? इन लोग यही गाँव के ना, मेरे को मतलब इनका गाँव का सरपंच भेजा है, वहाँ तक जाना लेके आओगे बोल के भेजा था। सरपंच चौधरी है पावरनार नेटवर्क है यहाँ? नेटवर्क देता है, थोड़ा देता होगा। थोड़ा देता है। यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं? छोटे जा रहे हैं। स्कूल आश्रम का जरूरत है इधर? आपको लगता है कि होना चाहिए? क्या क्या समस्या और जो होना चाहिए? हमको हाई स्कूल होना चाहिए। स्कूल होना चाहिए।
आश्रम भी चाहिए, अस्पताल अस्पताल भी जरूरी है, स्कूल, बिजली सब चाहिए, बिजली सब जरूरी है। तो बिजली अभी आया है? ऐसा कोई है कि नया नया अभी आया के काम लगा है नया। अब भी लगा है? अच्छा, अभी लगा है ना? वही जनवरी में चालू हो गया, पुलिया के बनने के बाद ही लगा क्या? हाँ। ठीक। इंद्रावती नदी में पुलिया बनने के साथ साथ पहुरनार और आसपास के गांव में खेतों में सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था प्रशासन ने करवाई है, जिसके तहत सौर ऊर्जा के सहारे पाइपों के माध्यम से नदी का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान अब खेतों में सालाना 3 फसल उगाना प्रारंभ कर चुके हैं। साग सब्जी उगाकर वे पैदावार का इस्तेमाल घर के साथ साथ मुनाफा कमाने में भी करने लगे हैं और ये बस्तर के काफी अच्छी बात है। किसानों ने बताया कि इस बार प्रयोग के तौर पर हमने कम जमीन पर फसलों का रोपण किया है। फसल होने पर आगे पूरे खेत में फसलों का उत्पादन किया जाएगा। कृषक ने बताया कि अगर प्रशासन उनके खेतों में फेंसिंग की व्यवस्था भी करा दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसपास के इलाकों से मवेशी आकर उनकी फसल को कई बार बर्बाद कर देते हैं। जोन रहा है और मूरा है, भेंडा है, लाल भाजी जी ऑल भी लगाए? लगाता है सर, मर गया जी। पहला बार सीख रहे हैं जी, इसी साल चालू किए? इसी साल। अच्छा, पानी आया उसके बाद से? जी। पानी कहाँ से ला रहे हो? पानी कहाँ से आ रहा है? नदी से आ रहा है, पाइप से। तो आसपास और किसका खेत है? कौन गाँव वाले? कौन गाँव वाले? ये पाउनार वाले गाँव, पाउनार वाले। और दूसरा जगह भी गया है आसपास? दूसरा कोई गांव में भी गया है पानी? है तो बड़े करका में ये लिखा है, बड़ा करका में गया। तो पहले खेती होता था, ऐसा फसल उगाते थे पहले? नहीं करने से पानी नहीं तो कहाँ से पहले ही खेती होती। इस साल पानी गिरा था, पानी आया तो अच्छा है। सिर्फ क्या फसल उगाते थे पहले? और धान खेत करते हैं, कई धान खेती करते थे। अभी पानी कैसे आया है? कहाँ से आ रहा है? नदी से आ रहा है। कैसे? तो पाइप से आ रहा है जी। कौन बेंडा, कौन धनिया लगाएं और कौन मूंग लगाएं। पहले क्या लगाते थे? पहले तो कुछ नहीं लगाते थे, वैसी धान बुनाई करते थे। तो सरकार कृषि विभाग से ये योजना कर दिया, तब से फसल करोगे कि नहीं करेंगे बोले तो पूरा एक पारा, तो पूरा गांव वाले नहीं, एक पारा स्कूल पारा से हम लोग 10-15 आदमी भीड़ के हम लोग यहाँ पर फसल करेंगे बोले, इसीलिए कृषि विभाग से दे दिए। अच्छा, तो कृषि विभाग की तरफ से दिया। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नदी से आ रहा है, विभाग भी दिया है। हाँ। तो आसपास भी और गांव में हो रहा है खेती बाड़ी? आसपास में नहीं हो रहा है अब, तो यहाँ पर एक बार फसल करके देखो, उसके बाद पूरा हम लोग दे देंगे पानी, ऐसा बोले सरकार बोली है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है? जैसे पानी तो आ गया, दिक्कत है सर कि हम लोगों को सुविधा होना है कि तार पेंसिल जाली होना चाहिए। वैसे मतलब दिन को तो हम देखभाल करेंगे, रात को आके जो गाय बैला जो खा देते। तो अभी जैसे ये सब बन गया तो खुश है पब्लिक? हम लोगों को खुश है, तो अगले साल से थोड़ा अच्छा खेती करेंगे। मैं बस्तर की टीम ने कृषकों की मांग को प्रशासन से साझा किया। मामले के संबंध में दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कृषकों की मांग जायज है और इस दिशा में हमने काम भी प्रारंभ कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को भी मुख्यालय से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत छिंदनार हमारा जो ब्रिज है, जो 712 मीटर का ब्रिज है और उसका निर्माण किया गया है और 2 साल के भीतर इसका निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों द्वारा 25 जनवरी 2022 को इसका जो है लोकार्पण भी किया गया। तो लोकार्पण की
बाद अब लोगों को जो है वहाँ पे सभी सुविधाएं प्रशासन की मुहैया कराना आसान हो गया है। पहले जब लोग डोंगी से नाव के सहारे नदी पार करते थे, अब प्रशासन को भी पहले बहुत दिक्कत होती थी ये सब चीजें पहुंचाने में। अब ब्रिज के माध्यम से हमारे यहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंच रहे हैं, हाट बाजार वहाँ पे शुरू हो गया है, तेंदुपत्ता खरीदी का फड़ वहाँ पे संचालित होगा और वहाँ पे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सभी चीजों का जो है निर्माण कार्य बेहतर रूप से शुरू हो गया है। पहले सामग्री परिवहन में बहुत दिक्कत होती थी, तो जो ये हमारी पंचायतें थी, जो नदी उस पार की पंचायतें थी, इसके लिए जब विकास का द्वार 25 जनवरी को खोला गया, अब वहाँ पे सभी सुविधाएं पहुंच रही है। वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर आयोजन किए जा रहे हैं और लोगों को शिविर के माध्यम से उनके जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है और शीघ्र ही एक रणनीति के साथ ये कार्य हो रहा है ताकि शीघ्र ही हमारी ये पंचायतें जो हैं, ये जो हमारे मुख्यालय के आसपास की पंचायतें उनके समकक्ष ये पहुंच जाए और पूरी मूलभूत सुविधाएं, रोड, बिजली, आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, सभी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लोगों को लाभ, ये सब उनको मिलना शुरू हो जाए। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार नदी के पार ग्रामीणों को अपने मूलभूत अधिकारों को पाने की आशा जागी है। प्रशासन भी इस दिशा में गंभीर दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि यह गंभीरता कब तक बदस्तूर जारी रहेगी।